जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए जो कि 2026 के फरवरी माह में एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये रीजनिंग का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास लेके आए हैं। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा अरुण। अरुण का भाई आनंद है। देखो, ये ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का देखेंगे, ये तरुण का भाई, तरुण का भाई क्या है? आनंद है। आनंद हो जाएगा। आगे देखो क्या कहा गया है, तरुण अर्जुन का पुत्र है। यानी ये जो तरुण है ये अर्जुन का पुत्र हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है? पुत्र है कृष्णन। कृष्णन अर्जुन का पिता है। अगर देखें, जो कृष्णन है अर्जुन का पिता है, यानी जो ये कृष्णन है ये अर्जुन का पिता हो जाएगा। कृष्णन अर्जुन का पिता है। तो आनंद, आनंद कृष्ण से कैसे संबंधित है? देखेंगे, जो आनंद है, आनंद कृष्ण से कैसे संबंधित है? तो देखो, ये क्या है? जो आनंद है ये कृष्ण का क्या है? पोता लगेगा। पोता, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है ज्योति विशाल। देखेंगे, ज्योति विशाल और विनीत की बेटी है। जो ज्योति है, ज्योति विशाल और विनीता की बेटी है। देखेंगे, यानी ये जो विशाल और विनीता ये क्या है? पति पत्नी हो जाएंगे। देखो, विशाल है, विशाल विशाल और क्या है? विनीता, ये पति पत्नी हो जाएंगे। विनीता ये क्या? पति पत्नी है, तभी तो क्या है? ज्योति इसकी बेटी कहलाएगी। ये ज्योति इसकी क्या है? बेटी है। बेटी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, ये माइनस। देखो, जो स्त्री है उसे माइनस से डिनोट करेंगे और जो ये पुरुष है उसे प्लस से। आगे देखो क्या कहा गया, अमित विनीता का। देखेंगे, जो अमित है विनीता के भाई का बेटा है। देखेंगे, जो अमित है, अमित विनीता के भाई का बेटा है। क्या है? अमित। आगे क्या बोला गया है, अमित के लिए ज्योति कौन है? अगर देखेंगे, अमित के लिए ज्योति कौन है? ये हो जाएगी फुफेरी बहन। क्योंकि देखो, ये पिता की बहन की बेटी, यानी फुफेरी। देखो, ममेरी, ये चचेरी, ममेरी, फुफेरी, लेकिन इसमें क्या? फुफेरी बहन। इसमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया, यही ऑप्शन डी चूज करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो कथन निष्कर्ष है। इसमें क्या होता है, आपको कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, उसके बाद तब जाके निष्कर्ष देना होता है। लेकिन पहला पॉइंट है, देखो इसमें देखते हैं, ज्ञान एक कौशल नहीं है। ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सिखाने और अनुभव लेने की क्रिया है। देखेंगे आगे, देखो दूसरा पॉइंट में कह रहा है, अशिक्षित लोग ये नहीं हैं जो लिख और पढ़ नहीं सकते, लेकिन वे लोग हैं जो सीखने के इच्छुक नहीं हैं। अब देखो, इसमें निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है, निष्कर्ष को देखेंगे। देखो, जो लोग जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं। ये देखो, ये क्या है? गलत हो जाएगा। जो ये क्या है? इसमें ये जो पढ़ लिख नहीं सकते ये क्या है? शिक्षित है। ये कोई बात नहीं हुआ, यानी ये क्या है? गलत हो जाएगा। देखेंगे, ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखें, क्योंकि यहाँ देखो, जो ज्ञान और कौशल एक नहीं है, यानी दोनों क्या है? अलग अलग हैं। एक नहीं है यानी दूसरा सही हो जाएगा। देखो, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो, ये भी क्या है? कथन निष्कर्ष है। देखो, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे कि आप एक में समझे और अगला अपने आप से खुद से कर सके। इसलिए 2 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन लेके आए। देखो, कथन को पढ़ेंगे। दीड़, ये क्या हो जाएगा? ये दौड़ होगा, सॉरी, ये दौड़ में केवल एक छात्र ही भाग ले सकते हैं। देखो, दूसरा पॉइंट है, दौड़ में भाग लेने वालों में इच्छुक ये कुछ बालिकाएं हैं। और तीसरा देखेंगे, दौड़ में भाग लेने वाले सभी बालिका प्रतियोगी को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। अब देखो, निष्कर्ष में क्या कहा गया है, दौड़ के सभी प्रतियोगी के प्रशिक्षक हेतु बुलाया गया। देखो, इसमें क्या है? सभी को नहीं, ये बालिका को क्या है? प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। इसमें सभी को नहीं बुलाया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। इसमें देखो, ये छात्र हैं सभी, क्या है?
7, इसमें बालक भी है और क्या है, बालिका भी है, यानी दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इनमें से विषम का चयन करें। अगर देखेंगे इनमें से विषम का चयन करना है, कौन सबसे अलग हो जाएगा। देखो ये एक ये क्या सिंबल है, ये भी देखेंगे, ये भी एक सिंबल है। देखो ये मैथ या फिजिक्स का सिंबल है, ये भी मैथ या फिजिक्स का सिंबल है, ये भी मैथ का या फिजिक्स का सिंबल है। लेकिन H2O, H2O ये क्या है, रासायनिक सूत्र है, जल का सूत्र है, यानी सबसे अलग क्या है, ये डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, श्रेणी में विषम चुनिए। अगर देखेंगे विषम को चुनना है, अगर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये जो गोला है यहाँ 7 है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 है। देखो सब में 7 7 है, इसमें 6 है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अलग यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, रमेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 में हुआ था। देखेंगे 4 अक्टूबर 1999। देखो इसमें एक पंक्ति देखेंगे, एक पंक्ति में रजनीश बाएं से, देखेंगे रजनीश बाएं से, ये बाएं से, देखो ये बाएं से क्या है, 15वां है, 15वां है, 15वें स्थान पर है। और लोकेश के दाएं से, अगर देखेंगे लोकेश, और लोकेश के दाएं, लोकेश के दाएं से 12वें स्थान पर, अगर देखेंगे लोकेश के दाएं से, ये क्या है, 12वें स्थान पर, ये लोकेश हो जाएगा, इसके स्थान से 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 छात्र, टोटल 50 छात्र हैं, तो रजनीश और लोकेश के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ें, देखो तो ये हो जाएगा 15, 15 + 12, तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर हम ये टोटल में से 27 को घटा लें, 27 को घटा लें, तो हमारा 23 आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, एक कतार में विपुल बाएं से, देखेंगे विपुल जो है ये बाएं से 15 स्थान पर है, और सौरभ दाएं से, देखेंगे सौरभ है जो दाएं से, ये 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हों, यदि देखेंगे पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हैं, तो दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो टोटल व्यक्ति की संख्या दी है 21। हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर देखेंगे फॉर्मूला होता है, इसमें क्या है, टोटल इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे तो क्या है, ये हो जाएगा 27 आ जाएगा, 27। देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या 27 आ रहा है ये, लेकिन हमें क्या है, टोटल क्या है, 21 आदमी दिया गया है, लेकिन इन दोनों को प्लेस वैल्यू जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो यानी 27 में से 21 घटा लेंगे, 27 में से 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। देखो इसका ये प्लेस वैल्यू और इसका प्लेस वैल्यू 2, इसमें से 2 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है, फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। जैसे देखो ये इसमें है और यहाँ पे सेम और ये वाला फिगर इधर आना चाहिए। अगर देखेंगे कौन सा सही होगा, इसमें देखो ये अंदर की तरफ ये बॉक्स है, ये गोला, उसके बाद तब जाके यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार बना। देखो ये अंदर की तरफ है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे नहीं बना, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ये उल्टा अंदर की तरफ है, ये इधर रहना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये बॉक्स नहीं बना है, ये वाला चाँद की तरह, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये पहले तो इस प्रकार ये रेखा जाएगी, उसके बाद ये कलर्ड होगा, इसमें देखो कलर्ड नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, इन सभी में कलर्ड है। उसके बाद देखेंगे एक रेखा, ये वाली रेखा टच करते हुए ये कुछ इस प्रकार रहेगी, इसमें देखो ये कलर 2 बार पट्टी में हुआ है, यहाँ देखो ये इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे एक बार गया, उसके बाद देखेंगे एक बार ये राउंड शेप में ये कुछ इस प्रकार जाएगा, देखेंगे कुछ इस प्रकार एक राउंड शेप में जाएगा। इसके देखो बीच में लाइन खींचा गया है और इसमें लाइन कहीं नहीं है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा,
यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, जिस प्रकार संगीतकार का संबंध बैंड से, उसी प्रकार दीमक का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखेंगे जो बैंड, ये क्या है, संगीतकार होते हैं, ये बैंड में रहते हैं, उसी प्रकार जो दीमक हैं, दीमक की कॉलोनी होती है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दीमक के समूह को कॉलोनी कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार देखो आदर करने का संबंध ये प्रार्थना से है, उसी प्रकार प्रशंसा करने का ये इन चारों ऑप्शनों में से किससे हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखो आदर करना और प्रार्थना ये क्या है, एक दोनों समानार्थी है। उसी प्रकार प्रशंसा करना या गुणगान करना ये एक दूसरे के समानार्थी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, वह या यह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। देखेंगे लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। देखो देखेंगे उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश ये तीनों के तीनों राज्य हैं, लेकिन जो हमारा एक लक्षद्वीप है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो यह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।